अच्छा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सट्रीमम पॉइंट एंड एक्सट्रीमम पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है। एक्सट्रीमम पॉइंट में हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा या रिलेटिव मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम होगा। इसमें हम सीखेंगे रिलेटिव रिलेटिव एक्सट्रीमा और ग्लोबल या एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल नंबर क्या होते हैं या फिर क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं। इनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमम क्या होता है। रिलेटिव मैक्सिमम। अच्छा, तो रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम की डिफिनीशन देखते हैं सबसे पहले, और फिर ग्राफिकली इसको देखते हैं कि ज्योमेट्रिक इसकी मीनिंग क्या है। इसमें कि लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, एफ ऑफ ए टू आर कोई फंक्शन है आपके पास, ए आर का कोई सबसेट है। तो लेट हम ग्राफिकली ड्रा करते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है और ए इज सबसेट ऑफ आर। ए जो है वो कोई इंटरवल ए बी है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी है। और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है ए से आर। लेट ये कोई फंक्शन है आपके पास, ये पॉइंट ए है और ये आपके पास पॉइंट बी है। तो ये कह रहा है इसमें रिलेटिव मैक्सिमम क्या होगा। मैं इस फंक्शन को दोबारा प्रॉपर वे में ड्रा करता हूँ कि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक लेट इस तरह से है फंक्शन। तो इस पूरी फंक्शन में हम देखें तो पूरी फंक्शन में हमें लगता है कि ये पॉइंट जो है वो सबसे मैक्सिमम पे, ये वाला पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट सी। और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन बन रही है इसको हम कहते हैं एफ ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में जो एफ ऑफ सी है वो फंक्शन के बाकी तमाम वैल्यू से ग्रेटर है। यहाँ पे ये ग्राफ इस तरह बन रहा है कि जो एफ ऑफ सी है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है बाकी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। जो एफ ऑफ एक्स है वो ए और बी के बिटवीन। और इसी तरह देखें जो एक दूसरा पॉइंट है इसका मिनिमम पॉइंट हम देखते हैं। तो मिनिमम पॉइंट कौन सा है। ये पॉइंट हमें लग रहा है मिनिमम है, बी पे जो पॉइंट है वो मिनिमम है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो एफ ऑफ बी है। तो आप कहें एफ ऑफ बी। और ग्राफिकली देखें कि जो एफ ऑफ बी है वो फंक्शन के बाकी जो पॉइंट है एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन उनसे लेस। और जो इंटरवल है वो पूरा ए बी है और ये आपके पास एक ग्लोबल सेट है। और इस ग्लोबल सेट में देखें जो बी है वो फंक्शन के तमाम पॉइंट से लेस है। और एफ ऑफ सी जो है वो फंक्शन के तमाम फंक्शन एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर है। जो पॉइंट पूरे ग्लोबल सेट में सबसे ग्रेटर हो फंक्शन का एफ ऑफ सी, इसको हम कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम। और जो पॉइंट सबसे लोअर होता है फंक्शन में, जो एफ ऑफ बी है वो फंक्शन के तमाम पॉइंट से लेस है, तो इसको कहते हैं ग्लोबल मिनिमम।
ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल पूरे डोमेन के लिए होता है, लेकिन लोकल की हम देखें, जो रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम या लोकल मैक्सिमम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इंटरवल पे होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेता हूँ कि लेट सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट आपके पास पॉइंट सी डैश है। इस पॉइंट सी डैश के अराउंड में कोई नाइबरहुड ड्रा करता हूँ, सी डेल्टा डिस्टेंस है, तो इसके अराउंड एफ ऑफ सी में भी जो एफ ऑफ सी है इसके करस्पॉन्डिंग ये एफ ऑफ सी होगा, और एफ ऑफ सी एप्सिलॉन का एक नाइबरहुड बनेगा, इसके अराउंड एक नाइबरहुड बनेगा। तो अभी जो स्पेसिफिक पॉइंट है, इस सी के अराउंड नाइबरहुड पे जो पॉइंट है, अगर इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को डिस्कस करें तो ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम होगा। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं, तो डिफाइन कैसे किया है कि एफ हैज एंड रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी पे रिलेटिव मैक्सिमम होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा नाइबरहुड वी डेल्टा ऑफ सी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल और ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी इंटरसेक्शन ए। वी जो है आपके पास ओपन नाइबरहुड, वो तमाम एक्स जो ओपन नाइबरहुड एक्स ए से बिलोंग करते हैं, उनमें सी की वैल्यू सबसे ग्रेटर हो। यहाँ पे देखिए ग्लोबल में जो सी था वो पूरे इंटरवल ए बी में एफ ऑफ सी तमाम एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर था, लेकिन रिलेटिव मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम एक स्पेसिफिक नाइबरहुड देखते हैं, इंटरवल देखते हैं। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। लेट मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, हमारे पास सेट ए जो है वो ए और बी है, और यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है। ये कोई भी ग्राफ है, रेंडम कोई भी ग्राफ हो सकता है, और इसमें हमने रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम देखना है पॉइंट सी पे। तो इसमें कोई भी रेंडम पॉइंट आप उठाएं, अगर ग्लोबली देखें तो ये पॉइंट आपको देखने में लग रहा है कि ये ग्लोबल मैक्सिमम है और ये पॉइंट ग्लोबल मिनिमम है, लेकिन मैं यहाँ कोई रेंडम एक पॉइंट सी उठाता हूँ और ये कह रहा हूँ ये पॉइंट सी है, और इसके अराउंड एक डेल्टा नाइबरहुड फाइंड करते हैं कि सी माइनस डेल्टा, यहाँ से यहाँ तक जो एक डिस्टेंस है वो आपके पास है सी माइनस डेल्टा का, और ये सी प्लस डेल्टा का है, और ये डेल्टा नाइबरहुड किस तरह ड्रा करते हैं ये पहले हमने डिस्कस किया है कि ये डेल्टा और एप्सिलॉन नाइबरहुड का क्या मतलब है। तो जब हम सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा फाइंड करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो एफ ऑफ सी के अराउंड जो एप्सिलॉन नाइबरहुड बनेगा वो ये बनेगा, ये आपके पास एफ ऑफ सी है। लेकिन इसमें देखिए एफ ऑफ सी है, यहाँ पे एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल और ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स होता है। ये पूरा जो डेल्टा नाइबरहुड बनाया है इसमें ये एफ ऑफ सी बन रहा है, ये एफ ऑफ सी है हमारे पास, और इस एफ ऑफ सी से कुछ वैल्यू ग्रेटर आ रही है। एफ ऑफ एक्स इस डेल्टा नाइबरहुड के अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो एफ ऑफ सी से ग्रेटर आ रही हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो एफ ऑफ सी है वो रिलेटिव मैक्सिमम नहीं है, तो रिलेटिव मैक्सिमम किसी और पॉइंट में देखना होगा। लेट हम इस पॉइंट में देखते हैं, इस पॉइंट में ये रिलेटिव मैक्सिमम है कि नहीं सी, तो यह एक पॉइंट सी ड्रा कर दें, और इसके अराउंड आप एक एप्सिलॉन नाइबरहुड ड्रा कर देना। डेल्टा नाइबरहुड इस पॉइंट सी के अराउंड जब हम कोई भी डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करते हैं तो एफ ऑफ एक्स ये बनेगी, और ये आपके पास पॉइंट सी है और ये एफ ऑफ सी है, और बाकी ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो इस डेल्टा नाइबरहुड के अराउंड है। तो यहाँ से देखिए ग्राफिकली क्लियर नजर आ रहा है, जो एफ ऑफ सी है वो बाकी एफ ऑफ एक्स की तमाम वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल है, और ये वी फॉर आर वी डेल्टा ऑफ एक्स के लिए, डेल्टा नाइबरहुड के लिए ये कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब एफ ऑफ सी जो है वो आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट होगा।
और इसी तरह हमने रिलेटिव मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है। तो रिलेटिव मिनिमम की डिफिनीशन है, इफ एफ हैज एंड रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी, if there exists a neighborhood with delta of c, again ये delta neighborhood था c में, और f of c जो है वो f of x की तमाम वैल्यू से लेस हो और उस डेल्टा नाइबरहुड में। तो अगेन देखिए आपके पास एक फंक्शन है a से b तक, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। a से b तक मैं कोई भी फंक्शन डिफाइन करता हूँ रैंडम, सही है। तो ये एक फंक्शन है और यहाँ पे हमने एक पॉइंट c चूज किया, ये पॉइंट c है और इसके अराउंड एक डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करते हैं, ये है c माइनस डेल्टा, सी माइनस डेल्टा, और ये हमारे पास है सी प्लस डेल्टा, ये डेल्टा नाइबरहुड है। ये एफ ऑफ सी है, ये पॉइंट एफ ऑफ सी का पॉइंट। तो फंक्शन जो डेल्टा नाइबरहुड के बाकी जो पॉइंट है वो देखें यहाँ पे लाई करते हैं फंक्शन, ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लाई करते हैं, जो एक्स के अराउंड ये हमारे पास डेल्टा नाइबरहुड जो है वो एक्स वी डेल्टा ऑफ एक्स है। इसके अराउंड जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो यहाँ पे लाई कर रही है। इस फंक्शन में देखो जो एफ ऑफ सी है वो सबसे लीस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एफ ऑफ सी इज इक्वल लेस देन एफ ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी डेल्टा ऑफ एक्स के लिए, तमाम डेल्टा नाइबरहुड के लिए ये फंक्शन स्पेसिफाई कर एफ ऑफ सी लेस है। तो इसका मतलब ये आपके पास रिलेटिव मिनिमम। लेकिन अगर आप सी यहाँ पे चूज कर दें, अगर सी यहाँ पे चूज कर दें और यहाँ के इर्द गिर्द एक डेल्टा नाइबरहुड ड्रा कर दें, तो इसमें जो एफ ऑफ सी है वो रिलेटिव मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि उससे मिनिमम कुछ और पॉइंट आ सकते हैं। तो रिलेटिव मिनिमम के लिए ज़रूरी है कि जो आप डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करते हैं उसके अराउंड जो भी फंक्शन बन रही है उससे एफ ऑफ सी लेस होना चाहिए। उसी तरह रिलेटिव मैक्सिमम के लिए एफ ऑफ सी ग्रेटर होना चाहिए। लाइक हम कोई एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जो इंटरवल हम ले रहे हैं ग्लोबल सेट ए वो है -1 से 2 तक, आपके पास इंटरवल इसको सेट ए नाम दिया। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहाँ से इस तरह बनेगा, और इसकी वैल्यू जो इंटरवल -1 से 2 तक है, तो एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो एफ ऑफ एक्स जो है वो +1 होगा। यहाँ से होगा इसका ग्राफ ऐसे, और फिर 1 पे +1, फिर 2 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 होगी, 2 पे इसकी वैल्यू 4 होगी। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। इस पूरे इंटरवल में देखें कि इस पूरे इंटरवल में जो पॉइंट जीरो है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखें तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो जीरो जो है वो फंक्शन के तमाम वैल्यू से एफ ऑफ एक्स से लेस है, ये जीरो इस पूरी फंक्शन से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किया इंटरवल -1 और 1 में सबसे लेस है, पूरे सेट ग्लोबल सेट -1 और 2 में। तो ये आपके पास ग्लोबल मिनिमम होगा, जो जीरो है वो ग्लोबल मिनिमम। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट टू में देखें, या पॉइंट टू में देखते हैं तो एफ ऑफ टू जो है वो 4 बनेगा, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 4 है। 4 जो है वो फंक्शन की तमाम वैल्यू से ग्रेटर है, यहाँ पे 4 फंक्शन की जो तमाम वैल्यूज हैं उनसे ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में जो 4 है वो आपके पास ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट होगा। और जब हम रिलेटिव के लिए देखते हैं तो रिलेटिव के लिए आपने कोई स्पेसिफिक इंटरवल देखना है, और इस इंटरवल में चेक करना है कि ये इसका रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम है कि नहीं है। लेट मैं पॉइंट देख रहा हूँ पॉइंट वन पे, वन जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 और 2 से, और एफ ऑफ वन देखें, -1 पे चेक करते हैं, एफ ऑफ -1 जो है वो 1 है। और मैं डेल्टा नाइबरहुड लेता हूँ, डेल्टा नाइबरहुड आप 0.1 का नाइबरहुड ले लें,
तो ये देखिए एफ ऑफ -1 है। तो एफ ऑफ -1 के अराउंड जब आप डेल्टा नाइबरहुड लेते हैं तो -1 प्लस डेल्टा और -1 माइनस डेल्टा होगा। इस तरह से ये डेल्टा नाइबरहुड बनेगा। तो -1 प्लस डेल्टा रखते हैं तो -0.8 होगा, और -1 माइनस डेल्टा रखते हैं तो ये -1.1 होगा, ये -0.9 होगा। तो ये देखिए ये पॉइंट आपके पास 1 के अराउंड एफ ऑफ 1 है। ये आपके पास है एफ ऑफ वन की वैल्यू 1 है, ये एफ ऑफ 1 है विच इज इक्वल टू 1 है। लेकिन जब हमने पॉइंट 1 का डेल्टा नाइबरहुड लिया तो इसका राइट साइड में तो कोई पाथ ही नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में यहाँ से यहाँ तक इंटरवल, ये इंटरवल है, ये बन गया ओपन इंटरवल। तो ये आपके पास एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0.1 का इंटरवल बन गया। तो इसमें देखिए जो एफ ऑफ 1 है वो इस इंटरवल में जो डेल्टा नाइबरहुड से इंटरवल बना था उससे ग्रेटर है, यानी एफ ऑफ 1 इज इक्वल और ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी डेल्टा ऑफ एक्स। वी डेल्टा ऑफ एक्स यानी वी 0.1 ऑफ एक्स है। वी 0.1 ऑफ एक्स हमारे पास नाइबरहुड था -1.1 और -0.9। इस इंटरवल में -1.1 और -0.9 के इंटरवल में आप देखें तो जो एफ ऑफ 1 है, जो सी इज इक्वल टू 1 पे, एक्स की वैल्यू 1 पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन बन रही है वो सबसे ग्रेटर है, एफ ऑफ 1 सबसे ग्रेटर है। तो ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। और इसी तरह अगर आप किसी और पॉइंट में देखें, लेट इस पॉइंट में अगर आप देखना चाहें 1 पे, तो 1 के अराउंड कोई भी आप डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करें तो ये एफ ऑफ 1 रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ 1 के अराउंड जो फंक्शन बन रही है पूरी देख, अगर आप रिलेटिव मैक्सिमम देखना चाहें तो जो एफ ऑफ 1 जो है वो फंक्शन की तमाम वैल्यू से ग्रेटर नहीं है वी डेल्टा नाइबरहुड से जो फंक्शन बन रही है। इसी तरह एफ ऑफ 1 डेल्टा नाइबरहुड की फंक्शन से लेस भी नहीं है, तो 1 पे आपके पास कोई भी रिलेटिव मिनिमम नहीं होगा। इसी तरह 0 पे देखें, 0 पॉइंट रिलेटिव मिनिमम होगा, क्योंकि 0 के अराउंड आप कोई भी डेल्टा नाइबरहुड ड्रा करें तो ये फंक्शन ये बनेगी। तो ये फंक्शन जो है वो एफ ऑफ 0 जो है वो बाकी वी डेल्टा ऑफ एक्स जो फंक्शन बन रही है उससे सबसे मिनिमम है। तो इस तरह से हम रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम डिस्कस करने जाए क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल नंबर वो होते हैं जिसमें फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 हो जिस पॉइंट पे, या फिर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी, जिस नंबर पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, या फिर जिन नंबर पे एफ डैश ऑफ सी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, तो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस फंक्शन में देखिए एक्स इज इक्वल, ये एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह बनता है कि इसका ग्राफ है और ये कंटिन्यूस है पूरे डोमेन में। लेकिन एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं आते हैं। लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव आता है। लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू -1 होती है और राइट डेरिवेटिव की वैल्यू 1 होती है, इसमें जब हम फाइंड करते हैं तो इस कंडीशन में ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसी तरह एक और फंक्शन है, लेट ये आपके पास एक फंक्शन है, इस पॉइंट पे देखें, ये पॉइंट इसको एक सी नाम दे रहे, इस पॉइंट पे जब आप डेरिवेटिव लगाते हैं और इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन लगाते हैं तो ये लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी, और जो टेंजेंट लाइन यहाँ से पास हो रही है
वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। जब टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इस कंडीशन में डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है। डेरिवेटिव असल में स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। एक्स एक्सिस से कितने एंगल में आप मूव कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज हो रही है। तो जब आप एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो इसका आप एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं। जब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बनेगी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और इसका स्लोप जीरो होगा, इसका एंगल जीरो होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप जीरो होता है। तो इस कंडीशन में भी इसको क्रिटिकल कहते हैं। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे तब भी हम इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो एक्सट्रीमम पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट में एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए एक थ्योरम है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, जो कि हम नेक्स्ट में डिस्कस